नमस्कार, न्यूज वन ग्रुप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया बसर जी मौजूद हैं। बीजेपी का पिछले साल का यहां से चुनावी रिस्पांस जो है बहुत ठीक नहीं। एक विशाल रैली की गई, मेगा रैली की गई है यहाँ के जो बीजेपी एमएलए कैंडिडेट है न्याबी दिर्ची जीनी द्वारा, और उस रैली में करीब 8 से 10 हजार के आसपास लोग अनुमानित बताए गए। रैली बहुत बड़ी थी और सक्सेसफुल रैली रही है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खुशी की भी माहौल दिखाई पड़ा, क्योंकि पिछली बार का बीजेपी का रिजल्ट जो यहां से था वो काफी खराब था, प्रदर्शन ठीक नहीं था। लेकिन जब से जिम्मेदारी बसर साहब को दी गई है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाया और बीजेपी को उन्होंने केवल लेपारादा में नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल में एक ऐसी लहर दी, एक ऐसी हवा दे दी है कि जिसके पूरे अरुणाचल में चर्चा हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा नाम जोनिया बसर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। सर, कल जो रैली हुई थोड़ा उसके बारे में बताएं कि क्या चीज को लेकर बेसिकली आप लोग की रैली की गई थी, और रैली बहुत बड़ी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं कल इसलिए रैली किया गया था क्योंकि हमारा यहाँ पिछले 2019 में जो मेरा कैंडिडेट गोकर बसर जो है 240 बूथ से जीता था, लेकिन वो बोल रहा था मैं तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, अच्छा करूंगा, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाएगा बोला है। लेकिन अभी 4.5 साल हो गया, डेवलपमेंट में बहुत पहल है। जो हम नया डिस्ट्रिक्ट जो 2018-10 को हम जब डिस्ट्रिक्ट का ये डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेशन किया था, उस समय ये किया गया। उस समय जो हम लोग को लैंड एक्विजिशन दिया गया 130 एकर्स जो दिया गया था, तो गवर्नमेंट में हम जो भेजा था उसमें वो मेरा गोतुआ क्लान का 100 एकर्स था। और जो गोकर बसर जो है इलेक्शन से पहले बोला है हम 30 एकर्स मेरा साइड से दे रहा है बोल के। जब उन्होंने एमएलए जीत के आया है, एमएलए जीतने का बाद वो 30 एकर्स को विड्रॉ कर लिया। तो इस वजह से हम लोग को अभी लैंड एक्विजिशन तो नहीं हुआ। और आज वो नया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का नया डिस्ट्रिक्ट में आज तक एक पिलर भी नहीं करा गया, ना मिनी सेक्रेटरीट बनाया, उसका भी पैसा आया हुआ था, नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो जो नया डिस्ट्रिक्ट में कोई डेवलपमेंट अच्छा से किया नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने कल रैली में भी मैं उसको बताया जो डिस्ट्रिक्ट के लिए, एरिया के लिए जो अच्छा से काम नहीं करता उसको इस बार हटाना है। सर, लेकिन उन्होंने जो उनका अपना एक अभी प्रोग्राम भी किया था, उस प्रोग्राम में बताया कि डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, बहुत कुछ डेवलप कर दिया है। आप तो लोकल यहाँ के और खासकर आप बीजेपी प्रेसिडेंट हो, आपको तो बस्ती बस्ती गांव गांव से आदमी आदमी से आपकी पहचान होगी, जान पहचान भी होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने एक्चुअल में बताया है कि जो डेवलपमेंट किया है डॉक्यूमेंट में, जैसे उन्होंने कुछ चीज को भी दिखाया, तो आप क्या उसको देखा, आपने कभी महसूस किया कि डेवलप पिछले जो उनका कार्यकाल रहा उसमें कुछ हुआ है या एक भी नहीं हुआ है? नहीं, उसमें तो वो सिर्फ कागज में दिखाया, प्रॉपर डेवलपमेंट तो कहीं में है नहीं, ग्रास रूट में नहीं है, उसका तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि ये ऐसा है कि यहाँ जो गवर्नमेंट से फ्लैगशिप प्रोग्राम जो आता है, डिपार्टमेंट में जो भी आता है उसको मिसयूज कर रहा है वो ना, और कोई अच्छा से डेवलपमेंट नहीं है। कहाँ डेवलपमेंट है, वो क्या है, उसको ग्राउंड रियलिटी में उसका कोई डेवलपमेंट नहीं है। सर, ये भी सुनने में आया था कि जैसे कि एक वो बीजेपी पार्टी का एक विचारधारा है कि बीजेपी पार्टी जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती है तो पूरा यहाँ से लेके सेंट्रल जो कमेटी उसके अनुसार पे करती रहती। तो पिछली बार आपके ऊपर आरोप लगा था कि आप जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने प्रॉपर एक नाम बताया कि आप उनको टिकट देना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था घटना पिछली बार? नहीं, पिछली बार, इस बार तो मेरा बीजेपी में तो आपका एक नियम है, एक हम लोग का एक नियम है, जैसे मंडल प्रेसिडेंट से होके रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक आना है, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से होके स्टेट कमेटी में जाना है, स्टेट प्रेसिडेंट का उधर, और फिर स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ चेयरमैन बन के हम लोग का पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजना है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही डिसाइड करेगा। और जो बीजेपी में है अभी जो एक्टिव मेंबरशिप लेके बैठा हुआ है, और हमारा यहाँ बासर में बीजेपी पार्टी में एक ही कैंडिडेट है आज तक, वो है न्याबी जीनी दिर्ची ना। और जैसे जो वो अभी हम लोग का ऑनरेबल एमएलए जो गोकर बसर क्लेम कर रहा है, वो तो फिलहाल आज तो बीजेपी में ज्वाइन ही नहीं है, तो वो टिकट के लिए क्या बात करना है उसको ना। तो अभी मतलब वर्तमान में लड़ाई एनपीपी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। एनपीपी भी एनडीए का ही दल है और बीजेपी तो एनडीए में है ही।
तो मतलब अभी एनडीए एनडीए ही लड़ाई हो रही है यहाँ पे, बाकी तीसरी कोई पार्टी दिख नहीं रही है? नहीं, यहाँ कोई अभी दूसरा पार्टी नहीं है। वो अभी एनपीपी में भी है ना, नहीं है हमको मालूम नहीं है, ऐसे देख रहा है वो तो। अभी जहां भी बोल रहा है टीम गोकर। पार्टी में कोई टीम होता है क्या? और क्या फुटबॉल का टीम है ना, वॉलीबॉल का टीम है ना, क्रिकेट का टीम है, लेकिन वो तो टीम गोकर बोल के अभी एनपीपी नाम लेना भी वो दौड़ रहा है। तो ऐसा है, एनडीए जरूर है, अलायंस जरूर है, मगर उसमें आपका पोस्ट पोल और प्री पोल अलायंस होता है। वो तो एनडीए का अगर अलायंस था तो लास्ट ईयर में क्यों वो बीजेपी को लड़ रहा है? वो तो नहीं लड़ना चाहिए, उसको सीट शेयरिंग इधर देना चाहिए था। तो ऐसा कोई हम लोग का इसमें टिकट में और हमारा पार्टी में 60 का 60 हम लोग का बीजेपी कंटेस्ट करेगा और बीजेपी ही कंटेस्ट करेगा, और बीजेपी कोई एनपीपी को अलायंस नहीं करेगा। सर जैसे अभी मैडम यहाँ से जेडपीसी हैं तो काफी कुछ जो स्कीम होती, काफी कुछ डेवलपमेंट इनके द्वारा भी किया गया होगा। आपने क्या इनके कार्यकाल को देखा जो अभी वर्तमान में, कैसा इनका परफॉर्मेंस है एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट? किसी का सपोर्टर या किसी का विरोधी ना बन के आपने क्या देखा इस चीज को, कार्यकाल में क्या अच्छा किया है, क्या कुछ? मैडम जो अच्छा मैडम अभी जेडपी से होके आया है, बासर में बहुत से उन्नतियां किया है। आपका जैसे ईगो रिजो में, जो ईगो रिजो विलेज में जैसे नया एक रूट बना दिया, और ईगो से दारिंग सर्कल में एक अच्छा एक सस्पेंशन ब्रिज बना दिया। क्योंकि उस हम 15 इयर्स आगे हम गोजेंगद का साथ में था, लेकिन उसमें रूट नहीं आया था ईगो रिजो में। तो अभी तो मैडम अपना से पाम लेके उसमें ईगो रिजो में अभी एकदम ऑल वेदर रूट बना दिया। हालांकि अभी कार्पेटिंग नहीं हुआ है तो अभी ऑल वेदर है, आप भी जरूरी होने से कभी देख लीजिएगा। और जो गोजेंगद का समय में जैसे हम लोग का जो पीएमजेएसवाई में एक ईगो रिजो में बनाया था, जो गोकर आने का बाद बनाया, वहां तो आज पूरा कट ऑफ है, ऑल वेदर रोड नहीं है वहां में, इतना सिंकिंग जो में इतना कट ऑफ है, वहां से नहीं जाता है। तो वो तो मैडम का किया वाला है। अभी दारिंग में आपका एक तो नया हॉस्पिटल बना रहा है, अभी ये कटिंग चल रहा है। और हमारा हायर सेकेंडरी में जो स्कूल बहुत बिखरा हुआ था, कुछ खराब हुआ था, उसको बनाया। और हर जगह में, हर स्कूल में वो जाके अच्छा से किया है मैडम का। तो अभी बोलने से तो बहुत से डेवलपमेंट है। सर एक यहाँ का जो सबसे बड़ा इशू दिख रहा है, जो आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, मेरा चैनल इसका पुष्टि नहीं कर सकता, मनी कल्चर का आरोप बहुत तगड़ा लग रहा है। और खासकर यहाँ ही नहीं, अभी तो अरुणाचल की कई जगह पे मनी कल्चर का काफी तगड़ा आरोप लगता रहता है। आप लोग भी बीजेपी प्रेसिडेंट, आपने भी देखा होगा। यहाँ जो आरोप है मैडम, जो अदर पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि मैडम पैसे के दम पे चुनाव लड़ रही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? क्योंकि हम तो उनके घर में भी गए थे, देखा, हमको तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ पैसा, क्योंकि उनका घर भी इतना कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है जो बीजेपी कैंडिडेट है। लेकिन आरोप ऐसा लग रहा है कि जैसे अंबानी, मुकेश अंबानी की तरह उन्होंने पैसा बहाया है। तो क्या आपने, क्योंकि आप तो बहुत करीब से जानते हैं उनको, कभी आपने देखा कि ऐसा कुछ चल रहा है पैसे वैसे के ऊपर, आदमी जो ज्वाइन हो रहे, जो रैली हो रही पैसे के ऊपर हो रही, ऐसा कुछ आपने कभी महसूस किया? नहीं, जो अभी जो उन लोग मनी कल्चर बोल रहे हैं ना, वो जो खुद का आरोप है। और ऐसा है कि मनी कल्चर कहाँ है, किसको दिया है, वो प्रूफ करे। और मनी कल्चर तो चल ही नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं। इसमें जैसे कि हम लोग का कोई बीमार होता है और कोई किसी को स्कूल में एजुकेशन में कहीं एडमिशन लेना पड़ता है, तो उस बीमारी आदमी को देखना, वो क्या मनी कल्चर है क्या? मैडम बीमारी आदमी को थोड़ा मदद करता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई दवाई खरीदने के लिए कुछ 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार रुपया दे देता है, वो मनी कल्चर नहीं है। वो बीमार को मदद करना है आदमी को ना, आदमी को मदद करना। और यहाँ तो मनी कल्चर किसको दिया? मनी कल्चर तो हम को सिर्फ आरोप लगा। ये तो इसलिए गोकर से अभी आदमी भाग रहा है। कल हम एनपीपी से जो रहने वाला को हम बताया है, उसका 6,600 बूथ वो लास्ट समय मिला था, उधर से 3,968 निकल गया एनपीपी से। आज वो कोई भी इलेक्शन लड़ने का इसमें नहीं है। और मनी कल्चर कहाँ है? मनी कल्चर तो कोई किसी को देता नहीं। मनी कल्चर तो कैसे मनी कल्चर है? किसी को दिया नहीं है, किसी को नहीं है, क्या चीज के लिए? अभी तो मैडम का जो डेवलपमेंट को देख के मैडम का ऊपर आदमी ज्वाइन कर रहा है। मैडम का अच्छा
अच्छा से आदमी को, गरीब को मदद करना और ये करना, मेडिकल में जो बीमारी है उसको मदद करना, उसको देख के आदमी ज्वाइन कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ कोई मनी कल्चर नहीं है। सर यहाँ जैसे हमने देखा, हम एक दो दिन थोड़ा हमने घूमा, काफी कुछ कवरेज किया। अगर हम बसर से हटके दूसरी जगह में जाते हैं, जैसे हम तिरबिन जाते हैं या दारी जाते हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने देखा वहाँ पे डेवलपमेंट जैसे बड़े बड़े दावे किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इन द सेंस यहाँ का जो लोकल एमएलए के द्वारा, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट का हमको डी भी नहीं दिखाई पड़ा। क्योंकि हम तो खुद भी एज ए जर्नलिस्ट काफी कुछ चीजें मैंने खोजा निकाला, तो पता नहीं, हमको तो डेवलपमेंट कहीं दिखा नहीं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा? जो मैं एरिया का नाम जिक्र कर रहा हूँ, वहां पे कुछ ऐसा कुछ प्रशासन द्वारा काम कराया गया, या आप लोगों ने कभी उसका जिक्र करके उनसे, जो एमएलए से कभी लेटर वगैरह दिया या कुछ चीजें प्रोवाइड कर उनसे मांगा कि ये चीज भी डेवलप होना चाहिए, ऐसा कुछ जिक्र हुआ कभी? नहीं, जैसे देखिए आपका तिरबिन में, दारी में सागो है, पहले जैसा था ऐसे ही है। अभी तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई नया स्कीम नहीं है आपका। हाँ, वाला की तरह से कुछ देर है, जो हम लोग का कबांगोड़ होता है ना, वो कुछ बोस्तिया में जरूर दिया है, लेकिन कोई कॉमन डेवलपमेंट कोई किसी में नहीं है, कोई अच्छा बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। तिरबिन वाला तो वहाँ एडीसी हेडक्वार्टर भी मांग रहा था, और मेडिकल को भी अच्छा से इम्प्रूव करना बोल के मांग रहा था। उधर सर्कुल मांग रहा था तिरबिन लास्ट ईयर में, तो उसको सोच के तिरबिन वाला ने वोट दिया था, लेकिन वो उसका एक तो भी काम अभी तक गोखर बासर द्वारा नहीं हुआ है। एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कुछ उसके साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। अधिकतर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो लोगों को ट्रैक्टर और छोटे छोटे जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इवन मैंने यहाँ तक कुछ चीज को सुना कि उसको लोगों ने बोला है, एमएलए ने भी बोला कि वो पर्सनली उन्होंने उसको पर्सनली लोगों को दिया, जबकि वो स्कीम मैंने भी देखा है बहुत सारे स्टेट में चलती रहती है। वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उस पर भी काफी चीजें ली गई, उन्होंने पर्सनल प्रोवाइड किया लोगों का। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा? नहीं, वो जो है आपका ट्रैक्टर, कबूतर, जो भी हो एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा बीजेपी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मोदी जी का, पेमा जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वो उसमें गोकर एमएलए हो ना हो, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम में आने ही वाला है। लेकिन बाला की वो नहीं करके वैसे आदमी को सेलेक्ट करता है, उसको देना है बोल के बोलता है, लेकिन वो तो आपका लोन सिस्टम है, सब्सिडी में लोन दिया वाला है। तो वो तो खुद जो फार्मर्स वगैरह जो बेनिफिशियरीज है, वो खुद अभी लोन को पेमेंट कर रहा है, उसका कोई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं दिया है। सर, बीजेपी से जो पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे गोजन गाड़ी जी, काफी दिग्गज नेता रहे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे, उसके बाद भी उनका रिजल्ट मन मुताबिक नहीं रहा। मन मुताबिक मतलब कि सकारात्मक नहीं आया, नेगेटिव रहा रिजल्ट, चुनाव हार गए थे। वो काफी दमदार नेता माने जा रहे थे। और इस बार भी बीजेपी के ही यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं न्यायविदर्ची जीनी मैडम, वो अभी हालांकि किसी पद पे नहीं है, एक जेडपीसी हैं, एमएलए नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, उनका एमएलए का पहला चुनाव होगा जहां तक मुझे पता है। और उन्होंने भी जो दमखम दिखाया वो पिछली बार से कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपका ताकत है, जो आपकी रैली है, जो लोगों का जनसभा इतना सक्सेसफुल हो रहा है, उसको लेके आप कैसे, ये मतलब क्या लगता है आपको कि ये सीट आपकी निकल जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी? और जीतेगी तो कैसे जीतेगी? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी आदमी कभी कभी होता है कि बदल जाते हैं, उसके लिए क्या कुछ प्लान? नहीं, ऐसा है, इस बार तो जीत तो निश्चित है। न्यायविदर्ची का जीत तो निश्चित है, वो बहुत बड़ा मार्जिन से जीतेगा। और हमारा बीजेपी का जो हाईकमान है, अगर न्याबी जी ने दर्ची को टिकट दे देता है तो समझो बसर में अनकॉन्टेस्ट ही होगा, वो कॉन्टेस्ट करने का लायक नहीं रहेगा। और ऐसा है, हमारा यहाँ परमार जो मिनिस्टर है इकेन रिबा जी और गोजंगादी साहब, वो दोनों इस बार न्याबी दर्ची को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ का जो परमार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी था, जैसे तबम बाम, और डिप्टी कमिश्नर, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इंजीनियर, फॉर्मर डीडीएससी, फॉर्मर प्रिंसिपल, जितना जो सीनियर ऑफिसर्स हुआ था बसर में ना, वो सब इस बार न्यायविदर्ची को सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग का सीनियर सिटीजन लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग का तो जीत निश्चित है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है एमएलए देखते हुए एमएलए को छोड़ के दूसरा में ज्वाइन करना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो 2 साल से पहले गोकर को छोड़ के गोकर का आदमी ही पूरा न्याबी जी को सपोर्ट कर रहा है। तो एमएलए को पावर में होते हुए आदमी छोड़ना मतलब
उसका स्थिति कितना खराब है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है कि जो डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में सबको नीड है, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, इन बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट पे नीड होती है। एक आम आदमी को यही सब चीजों को जरूरत भी होता है। आप अगर ये सीट आपकी बीजेपी निकाल ले जाती है, हम मानते हैं कि अगर आपकी ये सीट बीजेपी निकाल ले जाती है, तो जो जो आपने मुद्दा बताया कि जो डेवलप नहीं हुआ है, क्या उस चीज को आप कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि 5 साल बहुत होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल एक एमएलए को काम करने के लिए कम पड़ जाता है, उसको लगता है कि उसको और टाइम चाहिए? तो जो अभी काम बाकी है, कुछ तो चीज किया गया है, जैसे आपने भी बोला कुछ हुआ है, कुछ अभी बहुत कुछ करना है, तो वो चीज को आपको क्या लगता है कि वो आप 5 साल के अंदर कर पाएंगे? हमारा कैंडिडेट आता है, जीत के आ जाते हैं, तो हम लोग इस बार जैसे भी हो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएगा। डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करा करेंगे और उसको बहुत सुंदर से बनाएगा, टेक्निकली, और जैसे बनाएगा हम लोग। और जैसे जो मेडिकल में जो अभी स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उसको हम लोग जैसे भी लाएगा, और मेडिकल का जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी है उसको अच्छा से करेंगे। और स्कूल बहुत अच्छा से टीचर्स, सीनियर टीचर्स वगैरह लेके स्कूल को बहुत अच्छा से चलाएगा। और जैसे गोकर बासर ने उसका मुद्दा था 19 में, एजुकेशन और हेल्थ, आज तक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बासर में नहीं लाया, और कोई भी अच्छा ऐसे टीचर्स भी वो नहीं लाया है। जो पहले का था वही है। और वो देख लीजिए, आपका जैसे एजुकेशन होता है, इस बार जीडीएसई को भी ताकतवर बनाया, एक लोम्बू साहब को और एक रीना साहब को बैठ के इसको भी अच्छा से फंक्शन करने नहीं रहे, एजुकेशन को भी वो इस तरीका का हो रहा है। और उसका और एक खराब यह है कि हम लोग का जो मिनी सेक्रेटरीट बनाने के लिए जो पैसा आया था, उसको भी वो काम नहीं कर पाया। हालांकि उधर से 2-3 करोड़ रुपया लेके वो जैसे अर्बन में आपका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, टेम्पोररी मिनी सेक्रेटरीट बना के उसका भाई ने कोई काम दे दिया, उसमें सिर्फ मेंटेनेंस में इतना पैसा डाल दिया आपका छेड़ने में। और छेड़ने में वो जहां घर बना रहा, मल्टी करोड़ का घर बना रहा है, उसमें अराई देव का उसका पैसा है, उसमें ड्रेन वगैरह, उसमें वो अपना जगह में 45 लाख खर्चा किया। तो उस तरीका का एमएलए को हम लोग कैसा वोट देगा? उस तरीका का एमएलए को तो हम लोग इस बार हटाना है। वो बोलता है क्लीन इमेज बोलता है, उसका भाई का नाम है, उसका सब का नाम है, किसी का नाम है, रिलेटिव का नाम है, सारा काम तो खरीदा है, तो उसको हम लोग कैसे एमएलए बनाएगा इस बार? तो आप हमारे साथ देख रहे थे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया बसर साहब को, काफी जोनिया बसर साहब को, सॉरी, काफी चर्चित हैं, नाम भी काफी चर्चित है। और बीजेपी की जो रैली हुई, बीजेपी के जो आदमी ज्वाइन हो रहे हैं बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं इनका ही वजह रहा है, इनकी ही अपनी बातचीत व्यवहार की वजह से लोगों ने इनको भरोसा जताया है, और इनके साथ साथ जो कैंडिडेट के ऊपर भी भरोसा जताया है। कल जो मैंने देखा था रैली के दौरान, 3900 कुछ लोग जो है एनपीपी से बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ एक प्रोग्राम और भी चल रहा था, उस प्रोग्राम में भी जो दावा किया गया है कि 2100 कुछ लोग जो पिछली बार 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को वोट किए थे, वो एनपीपी में भी, यानी टीम गोकर को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। बाकी और भी बहुत सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे ग्रुप। धन्यवाद।